हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से 9th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। ड्रॉ सोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द सन, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड, 3 of Pentacles, the Tower, 7 of Cups, Death card, 7 of Wands. Bottom of the deck is 4 of Wands. Let's see. So पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। येस डेफिनेटली स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। जेमिनी भी है यहाँ पर स्पेसिफिकली, और लियो भी स्पेसिफिकली यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Wands। सो ये कमिटमेंट को लेकर के है। ओके, सो या तो आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, या फिर काफ़ी टाइम से इस कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पीपल जो आपके अपने हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के अपने हो सकते हैं, मतलब यानी कि कोई परिवार वाले हो सकते हैं। इनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 4 of Wands से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप सुलझा नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब दोनों में से किसी के भी अंदर इतने पेशेंस नहीं बचे हैं कि चीज़ें सही जा सकें। ओके, सही मतलब आप इसको बियर कर पाएँ। मतलब अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके सहने से बाहर है। ओके, सो यस, सो नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि हालांकि आप दोनों के बीच में अभी भी बातचीत है, एंड ये जो पर्सन है ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकले हैं जो आपको बहुत अंदर तक चुभे होंगे, और इसी वजह से ये चीज़ों को सही करने के लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। यस, ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन यस डेफिनेटली उनसे गलतियां भी हुई हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। वैसे आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जजमेंट कार्ड भी है। हमारे पास ये जजमेंट कार्ड जो है ये बता रहा है हमें कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ आगे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बेसिकली उनको पता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, इट कैन लीड टू एन एंड। तो वो इसीलिए इसको एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, एक सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियां मान रहे हैं और इसको सही करने के लिए आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, और आपकी रज़ामंदी चाहते हैं कि आगे जा कर के चीज़ें सही हो जाएं और आप भी उनका सहयोग करें। ओके, ये चीज़ वो मांग रहे हैं आपसे एक तरह से। ओके, सो जजमेंट कार्ड से यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बिल्कुल ज़ीरो से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 of Cups भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको बहुत याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं एक दूसरे को लेकर के, उसको वो कहीं सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, या फिर
इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं। ओके, सो जस्ट वो आपको मनाना चाहते हैं और वो आपको एक्चुअली याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से, क्योंकि उनको मैसेज करने का मन कर रहा है आपको, लेकिन बिकॉज़ आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, इस वजह से वो आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, करते करते डिलीट कर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डरते हैं कि आप उनको बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, और जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है आप सुनाने भी वाले हैं। यस, डेफिनेटली आप उनको आड़े हाथों लेने वाले हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं कि वाई दैट हैपन, एंड उस टाइम आप कहाँ थे, इस टाइम ये था, उस टाइम वो था, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, जो आपको इस पर्सन से जाननी है कि वो स्टैंड क्यों नहीं ले पाए उस टाइम पे, राइट। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से यस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही डिसाइड करने वाला है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो तीखी बातचीत के लिए तैयार रहें। ओके, सो वैसे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो आपके क्रॉस वॉचर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए अच्छी बात ये है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ 7 ऑफ कप्स भी है। ओके, सो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो 7 ऑफ कप्स है और द सन कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इल्यूजन और क्लैरिटी एक साथ नहीं हो सकते, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, ये जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उन लोगों की वजह से जो एक्स्ट्रा लोग हैं। ओके, मे भी हो सकता है आप दोनों को पसंद ना करते हो, उन लोगों की वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, उनको लेकर के आप दोनों के बीच में क्लैरिटी बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्लियर करने वाला है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एंड जो रियलिटी थी वो आपको पता चल जाएगी उसके बाद से। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक हैप्पीनेस देना चाहते हैं अपनी तरफ से, एक सेंस ऑफ रिलैक्स देना चाहते हैं आपको आज के इस हफ्ते में। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्लैरिटी देने के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ से कुछ पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अगर आप इनको जवाब नहीं देते हैं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको जवाब नहीं देने वाले हैं, सो मैं बता दूं, ये पर्सन आपकी जासूसी करने वाले हैं कि उनको क्योंकि एक्चुअली में नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, एंड क्या करने जा रहे हैं। सो पेज ऑफ सोर्ड से वो आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। मे भी हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट से, या फिर हो सकता है कि आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड के थ्रू वो आपके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आप आगे करने वाले हैं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के चीज़ें जानना चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे और आप क्या करने जाएंगे जब ये आपको क्लैरिटी देंगे। क्लैरिटी दे चुके हैं एंड देन डेफिनेटली वो जानना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, सिंपली। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये इसके बाद का स्टेप है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ पहले आपका मूड जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपना प्रपोज़ल भी लेकर के आएंगे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स वैसे एक्चुअली प्रपोज़ल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन तैयारी कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की। ओके, सो ये पूरी फुल अपनी तैयारी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, ऐसे नहीं आना चाहते कि कल को आप जो उनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसको ये बैक ना कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली वो और लोगों को इग्नोर करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर एनर्जी भी है। देखिए द टावर एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि
इट विल बी लाइक वेरी बिग सरप्राइज, ओके। मतलब ये कि आप दोनों में ना कुछ बहुत ही इंटेंस कहना चाहूँगा, यस, इंटेंस बातचीत होने वाली है, बहुत इंटेंस। और ये ज़रूरी है, ओके, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना पिछले कुछ हफ्तों से, ये या फिर महीनों से भी कई लोगों के लिए चल रहा है वैसे। मैं यहाँ पर बता दूँ, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप खुल के बात करेंगे एक दूसरे से, ओके। द टावर से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी सामने आएंगी। दैट मीन्स कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसके माइंड में ये भी था, ओके। एंड सेम वे उनको भी फील होने वाला है कि आपके माइंड में ये सब घूम रहा था। वो उसको बहुत छोटी चीज़ मान रहे होंगे, लेकिन आपके लिए वो बड़ी चीज़ होगी, और सिमिलर वे में आपके लिए भी ऐसा ही है, ओके। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाली हैं आपकी कन्वर्सेशन के दौरान, जो कि डेफिनेटली काफ़ी कुछ हिला करके रख देगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं सन से मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहा है, तो मैं बता दूं ये जो कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से, ये इल्यूजन काफ़ी टाइम से था, ये सब क्लियर होने वाला है। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये अगला जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड, ओके। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इल्यूजन है इसका एंड होने वाला है, और आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में जाने वाले हैं। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अब इम्प्रूव होने वाला है, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। डेथ कार्ड से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत इंतज़ार कर रही है आपका। बस आपको दोनों को ही ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर के ही रहेगा। ज़रूरत क्या है, मतलब ये अब आप दोनों के कंट्रोल से बाहर है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है अगला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पर्सन है ये भी थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं इसके बाद, इस सारे ड्रामे के बाद जो इस हफ्ते होने वाला है। काफ़ी बड़ा ड्रामा है वैसे, मैं बता दूं, लेकिन हाँ इसके बाद कुछ ऐसा है कि ये पर्सन थोड़ा सा समय अलग चाहते हैं, ओके। जस्ट टू हील देमसेल्व्स, जस्ट टू मतलब एक होता है ना, चीज़ों को रिकॉल करने वाली बात होती है, और चीज़ों को कैसे अब सही किया जा सकता है उसके बारे में प्लान बनाने की बात होती है। वो सारी चीज़ें ये इस टाइम जोन में कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड में। मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं अभी, और इस कन्वर्सेशन के बाद, ये कन्वर्सेशन तो होके रहेगी इस हफ्ते, लेकिन इसके बाद डेफिनेटली हो सकता है वो एक थोड़ा ब्लॉकिंग टाइम ले रहे हैं। मतलब ये कि आपसे उस टाइम में ये बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को कैसे ठीक किया जा सकता है नाउ, ओके। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 7 ऑफ सोर्ड एंड द डेविल, ओके। सो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, मोस्ट प्रोबेबली रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मे बी उनके घर परिवार से हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि कोई रोमांटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उनको स्पेसिफिकली, बिकॉज क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं इनके साथ किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है कि ना तो वो कहते हैं ना एक गले वाली हड्डी, वो ना तो उगली जाए ना निगली जाए, वो वाली चीज़ है, ओके। सो ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है बेसिकली ये इस थर्ड पार्टी के कब्जे में है एक तरह से, और वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी आ रही है। हालांकि अभी वो इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों थोड़ा सा अलोन टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज वो इस डेविलिश एनर्जी से निपटारा चाहते हैं और इसका अलग से खात्मा चाहते हैं एक्चुअली, ओके। एंड ये चीज़ें ना वो थोड़ा सा सीक्रेटली करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहते कि आपको इस बारे में कुछ पता लगे, क्योंकि आप शायद इस चीज़ को लेकर के बहुत नाराज़ हो जाएंगे, एंड उनको पता है कि इससे रिलेशनशिप खतरे में आ सकता है। हालांकि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है कि ऐसा कुछ चल रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी
आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, आपको भी बिल्कुल डटे रहना है। यूनिवर्स कह रहा है डटे रहो, एंड नई बिगनिंग आप दोनों के बीच में ज़रूर होगी और वो आपको बाहर तक लेकर के जाएगी। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो है जो ये बर्फ़ जमी हुई है उससे बाहर आपको लेकर के जाएगी एक नई दुनिया में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।